बहुत दिनों पुरानी बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में चिंटू नाम का एक सियार रहता था। चिंटू बहुत ही आलस था। जंगल में घूमकर खाना ढूंढना उसके लिए बहुत ही कठिन काम था। एक दिन चिंटू सियार खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। पता नहीं इस जंगल में क्या हो गया है, कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा और मैं इतना छोटा हूँ कि सब मुझसे खाना छीनकर खा लेते हैं। इस वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे बैठे बैठे खाना भी मिल जाए और दूसरे जानवर मुझसे खाना छीनने के बारे में सोचेगा भी नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद सियार के मन में एक उपाय आता है। हाँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मुझे शेराज का मंत्री बनना होगा। उसके डर से सारे जानवर मुझे खुद ही खाना दे देंगे। मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज ही मुझे शेराज के पास जाना होगा। फिर सियार शेराज के पास जाता है और कहता है, शेर महाराज की जय हो। आप कैसे हैं महाराज? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो ठीक ही हूँ। थोड़ा कमर में दर्द है, लेकिन तुम अचानक मेरे पास? महाराज, वैसे तो आप बहुत बहादुर हैं, लेकिन आपकी उम्र बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से आप ठीक से शिकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप हमारे राजा हैं और राजा की सेवा करना हमारे धर्म है। मैं आपकी मदद करूंगा शिकार करने में, लेकिन मुझे अपना मंत्री बनाना होगा। मंत्री बनने से मुझे शिकार ढूंढना आसान होगा। सियार की बात सुनकर शेराज को अच्छा लगा। फिर वह मन ही मन बोला, सियार तो सही बात कह रहा है। अब मुझसे तो तेजी से ना दौड़ा जाता है और ना ही मैं ठीक से शिकार कर पाता हूँ। अगर ये सियार मेरा मदद करेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं इसे अपना मंत्री बना लेता हूँ। फिर शेराज चिंटू सियार से कहता है, बात तो तूने सही कहा सियार। तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे शिकार करने में आसानी होगी, लेकिन बदले में तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तू एक बार फिर से सोच ले, नहीं तो बाद में पछताएगा। महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका मंत्री बनना है। मेरे लिए तो बस इतना ही काफी है। आपका मंत्री बनना मेरा सपना है। तो ठीक है, आज से मैं तुझे अपना मंत्री बना लेता हूँ। कल से हम दोनों एक साथ शिकार पर निकलेंगे। ठीक है? सही समय पर यहाँ आ जाना। ठीक है महाराज, मैं कल सुबह आपके लिए एक शिकार का बंदोबस्त करके आऊंगा। फिर चिंटू सियार शेर के गुफा से निकलकर अपना घर की ओर चला जाता है और जाते वक्त कुछ जानवरों से मिलकर कहता है, सुनो सुनो भाइयों, आज शेराज ने मुझे अपना मंत्री बना लिया है और शेराज ने कहा है कि अगर कोई भी जानवर मुझे खाना नहीं देगा तो उसे शेराज के हवाले कर दूंगा और महाराज उसे खा जाएंगे। सियार की बात सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। तब एक बंदर कहता है, नहीं नहीं चिंटू भाई, तुम ऐसा मत करना। हम तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना दे दिया करेंगे, बस हमें शेराज के हवाले मत करना। बंदर की बात सुनकर चिंटू सियार मन ही मन बोला,
ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। फिर सियार अपना घर चला जाता है। अगले दिन सियार शेरराज के लिए शिकार ढूंढने निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे तालाब के किनारे एक बकरा दिखाई देता है। फिर वो उसके पास जाता है। अरे बकरा भाई, यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जगह पर तुम्हारे खाने के लिए अच्छा घास नहीं है। शेरराज के गुफा के पास बहुत घास है, तुम वहाँ जाकर अपना पेट भर सकते हो। वो घास बहुत ही सुंदर और पौष्टिक भी है। अरे नहीं सियार भाई, वहाँ पर तो शेरराज रहता है। अगर वो मुझे मारकर खा जाएगा तो मेरा परिवार का क्या होगा? अरे भाई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रखवाली करूँगा। शेरराज जब गुफा से बाहर आएंगे तब मैं तुम्हें बता दूंगा, फिर तुम भाग जाना। लेकिन तुम तो शेरराज की मंत्री हो, तो तुम मेरा साथ क्यों दोगे? अरे भाई, मैं तो मंत्री इसलिए बना था कि तुम सब मुझे खाना देते रहो और मैं बैठे बैठे खाऊंगा। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दया आ रही है। मैं किसी जानवर को भूखा थोड़ी ना देख सकता हूँ। तो ठीक है, तुम पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे जाता हूँ। फिर बकरा सियार की बात मानकर शेरराज के गुफा की तरफ निकल पड़ता है। इधर सियार दूसरे रास्ते से शेरराज के गुफा के अंदर चला जाता है। शेरराज अंदर सो रहा था। तब सियार उसे नींद से जगाकर कहता है, शेर महाराज, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खाने का बंदोबस्त किया है। एक बकरा आपके गुफा के पास घास खाने आ रहा है। आप मौका देखकर उसे दबोच लेना। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है सियार। शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है। अब जा, तू बाहर जाकर कहीं छुप जा। अगर वो तुझे मेरे साथ देख लेगा तो वो तेरा चाल समझ जाएगा, फिर वो भाग जाएगा। इधर बकरा शेरराज के गुफा के बाहर घास खाने लग जाता है और शेरराज धीरे गुफा से बाहर निकलकर बकरे की ओर जाता है। इधर एक पत्थर के नीचे छुपा हुआ सियार सब देख रहा था। शेरराज बकरे का शिकार करने ही वाला था, तभी सियार जोर जोर चिल्लाने लगता है, अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। तभी बकरे ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे शेरराज खड़ा है। तब वो डरकर तुरंत वहां से भाग जाता है। शिकार हाथ से निकल जाने पर शेरराज गुस्से में आकर सियार से कहता है, बेवकूफ कहीं के, तेरी वजह से बकरा भाग गया। अरे सियार, तेरे बेवकूफी की वजह से आज मेरे हाथ से शिकार निकल गया। महाराज, मेरी गलती नहीं है। मैं तो पत्थर के नीचे आराम से छुपा हुआ था। अचानक मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, जिस कारण मैं चिल्ला उठा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। अभी मैं आपके लिए दूसरा शिकार ढूंढ के लाता हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। तो मुझे बेवकूफ सियार लग रहा है। मुझे नहीं लगता तुझसे कुछ होने वाला है। तू ऐसे ही मुझे पागल बना रहा है। तू भाग जा यहाँ से। नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। इस बार
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। फिर सियार वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद नदी के किनारे उसे एक हिरन दिखाई देता है। सियार उसके पास जाता है और कहता है, अरे हिरन भाई, इधर सूखे घास खा रहे हो, उधर शेरराज के गुफा के पास कितने हरे हरे नर्म घास है, तुम वहां जाकर क्यों नहीं चरते? तुम्हारे पास तो दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं। अरे सियार भाई, ऐसी बात नहीं है। शेरराज के गुफा के पास अगर मैं चला गया तो वो मेरा शिकार करके मुझे खा लेगा। अरे वो तो बूढ़ा हो चुका है और वो शिकार करने के हालत में नहीं है, वो दौड़कर शिकार नहीं कर पाएगा। फिर भी तुम तो उससे बहुत तेज हो। सियार की बात सुनकर हिरन थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, तुम सही कह रहे हो, अगर वो आएगा भी तो मैं उससे तेज भाग जाऊंगा। ठीक है, अब मैं शेरराज के गुफा के पास चलता हूँ। फिर हिरन शेरराज के गुफा की ओर चलना शुरू करता है। और सियार दूसरे रास्ते से तेज दौड़कर शेरराज के पास पहुंच जाता है। महाराज, इस बार मैंने बहुत ही बेहतरीन योजना बनाया है। आपके लिए एकदम ताजा ताजा हिरन लेके आया हूँ। बस यहाँ पर चुपचाप बैठे रहिए और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़िए। ठीक है, पर इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मेरी बात याद है ना? हिरन वहां आकर घास खाने लगता है और शेर गुफा के अंदर से छुपकर उसे देखने लगता है। और सियार एक पत्थर के नीचे बैठा रहता है। शेरराज जैसे ही हिरन को पकड़ने वाला था, तब सियार फिर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी हिरन ने पीछे मुड़कर देखा कि शेरराज उसके पीछे है। तब वो तेज दौड़कर भाग जाता है। और शेरराज गुस्से में सियार के पास जाता है। तू किसी काम का नहीं है, तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब तू मेरा शिकार का जरिया बनेगा, तुझे चारा बनाकर मैं शिकार करूंगा, चल मेरे साथ। मेरी कोई गलती नहीं है महाराज, दरअसल एक चींटी ने मुझे काट लिया था, फिर मुझे तेज दर्द होने लगा, इसलिए मैं चिल्ला उठा महाराज। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए एक और शिकार का इंतजाम कर देता हूँ। तूने मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब तेरा खेल बहुत हो गया है, अब तू मेरा खेल देख ले। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। शेरराज ने सियार का पूंछ मुंह में पकड़कर एक पेड़ के पास ले जाता है और उसका पूंछ पेड़ के डाल पर बांधकर उसे उल्टा लटका छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया और उसकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों की नजर पेड़ पर लटके हुए सियार पर पड़ती है। अरे देखो, शिकार फंसा हुआ है पेड़ के डाल पर, चलो इसे खा लेते हैं। नहीं, छोड़ दो, ये अपने आप निकल कर भाग जाएगा। हो सकता है ये किसी जानवर की चाल हो हमारा शिकार करने के लिए, वरना सियार ऐसे कहीं लटक सकता है। चलो जल्दी यहाँ से भाग चलते हैं।
फिर दोनों आगे चले जाते हैं, लेकिन भेड़िए को बहुत भूख लगा था। वो वापस आता है और पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोचने लगता है। तभी शेरराज ने पीछे से आकर उसे दबोच लेता है। फिर सियार से कहता है, देखा ना सियार, मेरा कमाल। अब रोज मैं ऐसे ही करूँगा, तो ऐसे ही उल्टा लटकेगा और मेरे खाने का इंतजाम खुद होता रहेगा। फिर शेरराज भेड़िए को खा लेता है और फिर सियार को गुफा में ले जाकर पिंजरे में बंद कर देता है। कहाँ फंस गया मैं? अच्छा खासा मेहनत कर लेता तो सही रहता। कम ना करने के चक्कर में मैं यहाँ आकर फंस गया। अब क्या होगा? अब सियार को पता चल गया कि काम चोरी करना कितना भारी पड़ सकता है। हमेशा मेहनत करके गुजारा करना चाहिए।